अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। उसका क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें बेस और एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट 1 है 3 पावर 4। ये जो 3 है ये बेस कहलाएगा, उसके ऊपर पावर 4 है तो इसको एक्सपोनेंट करेंगे। जनरल फार्मूला हमारे पास है a पावर n, तो a है हमारे पास बेस कहलाएगी और उसके ऊपर पावर n है, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए 1/2 पावर 3, तो ये बेस हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 और एक्सपोनेंट 3 बन जाएगा। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास -30 क्लोज ब्रैकेट, उसके ऊपर पावर 20 है, तो यहाँ पर हमारे पास 30 क्या बनेगा बेस और उसके ऊपर पावर जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी है आप लोगों को समझा दूं कि किसी भी नंबर के, यहाँ लिख दिया इवन और ऑड नंबर। इवन क्या कौन से नंबर कहलाते हैं और ऑड कौन से नंबर कहलाते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में डिविजिबल हो। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 उसको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 ये हमारे पास इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है? जिस पे 2 की टेबल ना जाए, जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, ये हमारे पास ऑड नंबर है। तो याद रखें बेस में हमारे पास माइनस की साइन हो और ऊपर हमारे पास इवन नंबर हो, तो यहाँ हमेशा याद रखें यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, प्लस में निकलेगा। ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर बेस में माइनस की साइन हो, उसके ऊपर पावर 8 हो, तो ये हमेशा माइनस की साइन देगा। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द रेडिकॉन एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। अब इसमें हमें बताना है कि रेडिकॉन कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। सबसे पहले हमें समझना है, क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को ये समझाया कि रेडिकल साइन कौन सी होती है, रेडिकॉन कौन सा होता है, इंडेक्स कौन सा होता है। देखिए ये हमारी जो फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, और रेडिकल साइन के आगे जो भी नंबर लगाओ जहाँ वेरिएबल लगाओ तो उसको बढ़ते हैं इंडेक्स, और इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी वैल्यू हो उसको हम कहते हैं रेडिकॉन। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पर है क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आगे 3 है, तो रेडिकेंड हमारे पास 5 होगा और इंडेक्स हमारे पास 3 होगा। सेम इसी तरह हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। सेकंड पार्ट के 4 हमारे पास इंडेक्स कहलाएगा और x/4 हमारे पास रेडिकांड होगा, और उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास 5 इंडेक्स होगा और रेडिकांड क्या होगा x⁻³ y और z।